हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? बढ़िया। चलिए एक नया चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चालू करते हैं। चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। चलिए पहले तो देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या चीज, मतलब वो क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री एक स्टडी है साइड और एंगल के बीच की रिलेशन की। स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स। ट्रिग्नोमेट्री जो है वो स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स। चलिए फिर ट्रायंगल को देखते हैं। ये एक ट्रायंगल है। ये एंगल ए है और ये साइड है, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। आप सभी को दिख रहा है? हाँ, बढ़िया। चलिए, और ये है साइड अपोजिट टू एंगल ए। और इस साइड का नाम तो आप सभी को पता ही होगा, हाइपोटेनस। HYPOTANEOUS, हाइपोटेनस। अब ये बात आती है कि ट्रिग्नोमेट्री में कितने एंगल्स होते हैं और क्या क्या होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री के एंगल होते हैं साइन, कोसाइन, टेंजेंट, सेकेंड, कोसेकेंट, कोटेंजेंट। अब इनको मेजर कैसे किया जाता है, इनको मेजर कैसे करें, हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा क्या एंगल। तो हम ये ट्रायंगल को देखेंगे और एंगल निकालेंगे। साइन ऑफ एंगल ए जो है वो हो जाएगा, क्या होगा आइए देखते हैं। साइड अपोजिट टू एंगल ए, साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेन्यूस। ये हो जाएगा साइन का। कोसाइन देखते हैं। कोसाइन ऑफ एंगल ए। तो कोसाइन में साइड एडजेसेंट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेन्यूस, है ना। साइन का मिल गया, कोसाइन का मिल गया। अब हम टेन का देखते हैं आइए। टेंजेंट ऑफ एंगल ए। तो टेंजेंट पे क्या होगा, साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन साइड एडजेसेंट
टू एंगल ए, साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। तो हमें तीन एंगल्स के बारे में पता चल गया, साइन, कोसाइन और टेन। चलिए इनको नोट कर लीजिए, फिर हम इसको रफ कर दें। चलो, हमें तीन एंगल्स के बारे में पता चल गया। अब क्या बचा है? सेकेंड, कोसेकेंड और कोटेंजेंट, तीन और बचे। चलिए फिर उनको भी देख लिया जाए। सेकेंड ऑफ एंगल ए, hypotenuse upon side adjacent to angle A। अभी इसको नोट करते जाइए, फिर उसके बाद इसकी शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा, तो उस पर इजी हो जाएगा आप सभी को याद करना। कोसेकेंड, कोसेकेंड ऑफ एंगल ए, एंगल ए का कोसेकेंड, हाइपोटेनस अपॉन साइड अपोजिट टू एंगल ए। अब कोटेंजेंट की बात करते हैं। कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए, तो कोटेंजेंट पे क्या हो जाएगा? साइड एडजेसेंट ऑफ एंगल ए अपॉन साइड अपोजिट ऑफ एंगल ए। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। कर लिया? बढ़िया। चलिए, अच्छा एक चीज नोट करिएगा, ये ट्रायंगल सबने बना लिया। चलिए इसी ट्रायंगल को हम एक दूसरे तरीके से बनाते हैं। इन साइड्स को हम कुछ और भी कह सकते हैं। ये वो ट्रायंगल है, ठीक, ये एंगल ए है, ये हाइपोटेनस था पहले भी। हम इस साइड को, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए को बेस भी कह सकते हैं, है ना? और इस साइड को परपेंडिकुलर, यानी जो साइड खड़ी है ना, इस साइड को हम परपेंडिकुलर कह सकते हैं। ये खड़ी साइड है, ये इस पॉइंट को हम बेस कह सकते हैं, और ये जो इन दोनों को जोड़ रहा इसको हाइपोटेनस, ठीक है। तो चलिए अब हम एक फॉर्मूला को शॉर्ट ट्रिक पे देखते हैं। पी बी पी एच एच बी। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इसको अगर लिखा जाए तो साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट। इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम एंगल निकालते हैं, जैसे कि उसने पहले निकाला था। साइन ऑफ एंगल ए, साइन ऑफ एंगल ए। तो साइन ऑफ एंगल ए क्या दिया हुआ? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर साइड अपोजिट टू एंगल ए, साइड
अपोजिट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेनस। अब क्या निकाल लें? कॉट निकालते हैं। चलो, कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए। एंगल ए का कोटेंजेंट क्या है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अगर इधर से चालू कर रहा है तो इसको पहले पढ़ेंगे, फिर इसको बाद में। ऊपर से चालू कर रहा है तो ऊपर वाले को पहले, इसको बाद में। ठीक है, चलिए। बेस बेस क्या था? साइड एडजेसेंट ऑफ एंगल ए अपॉन साइड अपोजिट टू एंगल ए। साइड एडजेसेंट टू एंगल ए अपॉन साइड अपोजिट टू एंगल ए, है ना? इसी तरीके से आप बाकी सब भी निकाल सकते हैं। अपने से प्रैक्टिस करिएगा तो ज्यादा मजा आएगा। तो चलिए, एक एग्जांपल है, इसे सॉल्व करते हैं। आइए, पहले देखते हैं दिया क्या है। गिवन दैट tan a इज इक्वल टू 4/3। हमें क्या दिया हुआ है? गिवन देखते हैं सबसे पहले। गिवन के नाम पे हमें सिर्फ और सिर्फ tan a दिया हुआ है, जो कि है 4/3, है ना? उसके अलावा कुछ नहीं दिया। और क्या दिया है कि फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। बाकी ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज फाइंड करते हैं। तो पहले अपन डायग्राम बना लेते हैं, एक ट्रायंगल छोटा सा। अब अगर आपको याद हो तो ये एंगल ए हुआ करता था। अपन ने साइड एडजेसेंट टू एंगल ए को बेस कहा था, और साइड अपोजिट टू एंगल ए को परपेंडिकुलर, और इसको हाइपोटेन्यूज, है ना? तो बेस हमारे पास कितना दिया हुआ है? वो वाले फॉर्मूला से अगर P B P H H B से हम निकाले तो साइन कॉस tan। tan में पहले ऊपर परपेंडिकुलर दिया है, परपेंडिकुलर है 4, बेस है 3। तो अब हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं इसको। सो बाय पाइथा थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना? ठीक, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, 16 प्लस 9 25, एच स्क्वायर। एच इज इक्वल टू प्लस माइनस 5, और एच जो है वो 5 होगा, क्योंकि नेगेटिव में हो नहीं सकता। हमें ये वैल्यूज मिल गई, ठीक है? अब हमें निकालना है ट्रायंगल। तो चलिए वाली टेबल वापस बना लेते हैं। साइन कॉस tan, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। साइन कॉस tan, कॉसेक सेक कॉट। साइन साइन कितना दिया हुआ है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर दिया हुआ है 4 अपॉन हाइपोटेनस कितना है 5। कॉस कॉस का क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेनस।
बेस दिया हुआ है 3 अपॉन हाइपोटेनस क्या है 5 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस बेस अपॉन हाइपोटेनस। tan पहले से निकला हुआ है, अब क्या बचा cosec। cosec तो cosec का फॉर्मूला देखिए हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस है 5 अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है 4 इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। अब बचा sec, तो sec का फॉर्मूला देखिए हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस दिया हुआ है 5 अपॉन बेस दिया हुआ है 3 h अपॉन b। हमें साइन मिल गया, cos मिल गया, cosec मिल गया, sec मिल गया, cot बचे। तो cot का फॉर्मूला हो जाएगा क्या, चलिए देखते हैं। cot बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस कितना है 3, परपेंडिकुलर 4। हमें कुछ नहीं करना, सिंपल है, दो साइड पहले ही दी हुई है, पाइथागोरस लगा के हम हाइपोटेनस निकाल देंगे या फिर परपेंडिकुलर या बेस जो भी नहीं होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम ये वाला फॉर्मूला पंडित बद्री प्रसाद हर भोले में साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, ठीक है, ये रखेंगे और जो एंगल दिया हुआ होगा उसके अलावा बाकी एंगल्स हम निकालते जाएंगे, ऐसे सिंपल, ठीक है, बढ़िया। चलिए आज इस लेक्चर को खत्म करते हैं और फिर आगे हम बाद में पढ़ेंगे, जब तक पढ़ते रहिए।